नहीं, 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है, 120 से 140 है। ये बारंबारता है। तो ये 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 6 है, 5 है और ये 3 है। अब इसको हम बारंबारता बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। ये सवाल है, आप लोग नोट करते रहिए। ये आपकी बुक में सुधीर कुमार कुंडीर बालाजी प्रकाशन की उस बुक में ये सवाल आपको मिल जाएगा। तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। सवाल तो आपने बुक से नोट कर ही लिया होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ। एक बार यूज करके आप नोट करेंगे तो जल्दी नोट हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमको वीडियो लंबा भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब क्या करना है, इसका वर्ग अंतराल बना लेते हैं। वर्ग अंतराल, और ये है बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 20, 20 से 30, नो सॉरी 40 है, 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100, 120 और 120 से 150। कितनी बार ये हो गया। और इसमें वही बारंबारता लिखते हैं, कोई खास नहीं। यही वाला 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इसमें बहुलक बताना है। 10 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया। इसमें सिर्फ हमें सिर्फ बहुलक बताना है कि बहुलक कितना है। तो बहुलक होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 से 80 है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या है 12 बारंबारता। तो यही फ्रीक्वेंसी हुई, तो ये 12 हो। अब इसको देखो करें। अब इसमें बेसिक चीजें हैं, उसका फार्मूला लगाया जाएगा बहुलक का। तो सबसे इसको पहले नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसको रेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बोर्ड है नहीं, हमको समझाना भी आसान है, तो इसको हमें बार बार रेस करना पड़ेगा। बाकी आप कॉपी से देखते रहेंगे। वीडियो को पॉज करके आप सवाल नोट करिए, समझते रहिए, बार बार देखिए।
तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या थी? अब यहीं से नोट करना है, सबसे बड़ी बारंबारता, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बारंबारता फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कितनी थी? 12 थी। अभी हमने बताया 12 है। ठीक है। जो वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल, ये कॉपी में नोट करना है, हवा हवाई मत है, चक्कर में मत रहना कि हवा हवाई है, बस सुनते रहो कहानी। स्टेप बाय स्टेप कॉपी में लिखना है, तभी समझ में आएगा आगे के सवाल। जो वर्ग अंतराल 60 से कितना था? 60 से 80 था। ये नई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं के संगत है, 60 से 80 के संगत। अतः बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग, इसको मॉडल क्लास बोलते हैं इंग्लिश में। मॉडल मॉडल क्लास बोलते हैं, मॉडल क्लास। साठ से 80 है, यहां तक इसको नोट कर लिया, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब देखो क्या चाहिए हमें, आगे फार्मूला चाहिए, फार्मूले में कुछ वर्ड आएंगे, उसको समझ लेते हैं। हमें एल चाहिए। एल होता क्या है, ये अपनी कॉपी में अभी देखना, जो हम पूरा लिख देंगे क्या होता है, तुम लोग भी देखते रहो। तो एल यहां पर निकल के आया है 60। अब ये एल क्या है? तो बहुलक की जो निचली सीमा है, बहुलक की निचली सीमा, अरे निचली सीमा यहाँ क्या है? 60 ही तो है, तो 60 नहीं हो। बहुलक की निचली सीमा, बहुलक 12 था, उसका जो वर्ग अंतराल है वो 60 से 80 था, तो निचली सीमा मतलब 60। सिंपल। अब हमको चाहिए F1। F1 क्या है भाई? F1 12 है। अब ये 12 कहाँ से आया? 12 है क्या? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। मतलब जो 60 से 80 के वर्ग अंतराल थे उसका बहुलक 12 ही तो था, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, नीचे वाला बारंबारता होता है, ऊपर वाला वर्ग अंतराल होता है। ये हमारे पास F1 12 हो गया। अब हमें चाहिए F0। F0 ये क्या होता है? ये होता है 10। ये 10 कहाँ से आया जी? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। यहाँ तक ठीक है। एक बार इसको नोट करो अच्छे से, कैमरा चेक कर ले हम।
ठीक तो चल रहा है कैमरा। अभी हमें F2 भी चाहिए, तो F2 फार्मूले में आएंगे F1 F2 F0 इस टाइप से, तो वहां लिखना पड़ेगा। तो समझ लो ये सब है क्या, ये हम बता भी रहे हैं कि बहुलक, मान लो L क्या है, तो L बहुलक की निचली सीमा। अब F1 क्या है, तो F1 12 मिला है, क्या होता है F1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। जो हमने बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर F2 क्या है, F2 6 है, क्या है 6 है। बारंबारता में देखो कि बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बारंबारता ये हम बोल रहे हैं। अब इसमें हमें H चाहिए। H क्या होता है, H वही फ्रीक्वेंसी होता है। ये 80 में से 60 घटाओगे कितना बचेगा, 20, इसी की फ्रीक्वेंसी बनती है। H हमको मिल गया 20। अब ये कंप्लीट हुआ। अब हम लिखेंगे बहुलक का सूत्र। इसको नहीं नोट किया है, कॉपी में स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए। आप नोट करिए, उसके बाद हम सूत्र लिखते हैं। सही तो चल रहा है, वीडियो परफेक्ट है। चलो, मुझे लगता है आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुलक का फार्मूला लिखेंगे। आप लोग भी नोट करते रहिएगा। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला किसका, बहुलक का फार्मूला। बहुलक को मोड बोलते हैं। पहले लिखेंगे बहुलक का सूत्र। सूत्र बहुलक के सूत्र से, बहुलक के सूत्र से। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है वो तो लिखें। तो बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। बहुलक को बोलते हैं मोड, MODE, मोड। क्या होता है फॉर्मूला, देखो पहले L प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहां मिलेगा हमको F1 माइनस F0 ब्रैकेट 2, फिर यहाँ F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाई H। तो आप चीजें समझ गए होंगे कि देखिए इसमें क्या है। देखिए L हमको मिल गया, यहाँ पर लिख दिए हैं। F1 मिल गया 12, F0 मिल गया है 10, 2 F1 2 तो ये फॉर्मूले का है। F1 का मान 12 है, F0 का मान 10 है, F2 का मान 6 है, H का मान 20 है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, और नहीं इरेज इतनी जल्दी नहीं करेंगे, नहीं हम भूल जाएंगे क्या रखना है। तो थोड़ा थोड़ा स्टेप। L का मान हमें पता है तो 60। अब इसको इरेज करते हैं, ऐसे रखते जाएंगे, इरेज करते जाएंगे। आप लोग नोट करते रहिएगा। बहुलक, बहुलक बराबर L का मान 60 मिल गया था, बराबर प्लस F1 का मान 12 माइनस F2 का मान कितना, सॉरी F0 का मान 10, 2 मल्टीप्लाई F1 का मान 12, F0 का मान 10, F2 का मान 6 और 20 वो निकल के आया है मल्टीप्लाई बाई। अब इसको रेज करते हैं। सॉल्व करना है, आसान है, कोई कठिन नहीं है। बहुलक, बहुलक बराबर 60 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 2,
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 12 दूनी 24, माइनस माइनस ये माइनस का 16 होता है। अभी ब्रैकेट ही लगा देंगे और ये 20, आगे इसको इरेज करेंगे। बहुलक फिर से लिखेंगे, 60 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। प्लस 24 से 16 घटाएंगे 8 बचेगा, गुणे 20। पढ़ना बहुत पड़ता है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे काट पीट के ऐसे। 4 2 सॉरी 2 4 4 टाइम 8 कट गया और 4 5 20 कट गया। तो बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड। ठीक, बराबर 60 और ये वाला 5। बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड बराबर 65 और यही हमारा आंसर। तो देखा, स्टेप बाय स्टेप इसको हल करना है। पूरा कॉपी में एक तरफ से आप सवाल नोट कर लीजिए, फिर इसको देखिए, एक बार खुद से लगाइए, 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा। कोई कठिन काम नहीं है। इसका आंसर 65 आ गया है। आप इसको नोट कर सकते हैं। कोई समस्या हो इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। जितनी बार देखेंगे उतनी बार ये आपको ही आसान लगेगा। यही काम सारे लोग नहीं करते हैं। आइंस्टीन भी जो है हजारों बार बल्ब बनाने में फेल हुए, उसके बाद बल्ब तैयार हुआ। मेथडो लगाते थे, आप भी लगाइए। थैंक यू, बाय।